हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी टेट 2019 का प्राइमरी का पेपर जो कि पार्ट 1 बाल विकास का पोर्शन में आपको कराने जा रहा हूँ। वो ये जो पेपर है ये 2019 में प्राइमरी के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पेपर है जो कि मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो इसके आंसर जो है ओरिजिनल आंसर की से सारे मैच करने के बाद ही मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेम टू सेम आंसर, इसमें कोई भी गलत नहीं है। पूरे आंसर इसके ओरिजिनल आंसर की से मैच किए हुए हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 2019 का पेपर, ठीक है, यूपी प्राइमरी लेवल 1। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्न 1, ये मैचिंग है, इसमें से आपको इसको मैच करना है। तो मैच करने के बाद इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, तो वो आएगा 1 का 3। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, 86वें संशोधन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसके प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर है मैकडूगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाल्यावस्था को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका गार्डनर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। डिसलेक्सिया, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, तो डिसलेक्सिया में कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ने वर्तनी में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? इसमें से कौन सी एक जो टीचर है उसका रोल कौन सा नहीं है? ठीक है, जो हमारी इंक्लूसिव क्लासरूम होती है उसमें ये जो टीचर का कौन सा रोल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। 9th कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या होना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रेरित करना चाहिए, मतलब कि उसको एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। इसमें जो बच्चे की वृद्धि है वह किससे संबंधित है? 10th का आंसर हो जाएगा आपका शारीरिक विकास से, दूसरा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 11 का तीसरा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 12, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं माना है? तो इसका कौन सा नहीं माना है? इसका आंसर है आपका दूसरा। ठीक है, 12 का दूसरा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अगला प्रश्न है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, तो वह 5 पद कौन से हैं? बताइए। इसका आंसर 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? 14 का उत्तर है आपका दूसरा, अनुमूल्यन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? 15 का उत्तर है लंबवत यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, नेक्स्ट 16, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, इसमें से इसका आंसर बताइए आप लोग। 16 का फोर्थ, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ऑप्शन नंबर 1, यानी कि टोटल उसका क्या होना चाहिए? पूरा जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 18 18 में क्या पूछा? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? 18 का उत्तर हो जाएगा आपका BS ब्लूम ने, यानी कि ऑप्शन 4। अगला 19 देखेंगे, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। 19 का उत्तर है आपका तीसरा। ठीक है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अगला प्रश्न देखेंगे 20वां, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 20वीं का पहला, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, अगला देखिए 21, मानव विकास का प्रारंभ होता है, कब होता है? गर्भावस्था से ही होने लगता है। ठीक है, अगला, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? RM गेने। ठीक है, 23 वाला देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा था? ये तो सबको पता होगा, बहुत इजी है। 23वें का उत्तर है आपका स्टेनले हॉल ने कहा था, पहला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है टोटल? जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है तो उसका टाइम कितना होता है? 24 का आपका उत्तर है 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा है? सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो यह कथन किसका है? यह कथन है 25 का आंसर है आपका फोर्थ रॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 26, 26 में व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो यह कथन किसने कहा है? यह कथन है फर्स्ट, गिलफोर्ड का। ठीक है, 26 का फर्स्ट। 27 देखिए, ये मैचिंग है। ठीक है, तो इनमें से जो भी फर्स्ट को सेकंड से हमें मैच करना है और इसके ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 27 का आंसर है सेकंड वाला। ठीक है, ए का 4, बी का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला, समस्या की पहचान करना। ठीक है, पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। अगला 29, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब होगा प्रभावशाली? जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है आपका बाल विकास का, ये लास्ट क्वेश्चन है 30वां, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30वें का चौथा, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ये यूपी टेट 2019 का जो
प्राइमरी लेवल का जो पेपर आया था उसमें बाल विकास के मैंने 30 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस आपको लाता रहूँ। थैंक यू।